ओम गणेशाय नमः। आज से चतुर्मास शुरू। आज सोमवार है। आज 4 माह का पीरियड चतुर्मास, जिसमें कि व्रत, उपवास, दान, धर्म मेन है। इसमें आप खुद तपस्या करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, उसके लिए है। विष्णु भगवान योग निद्रा महामाया के द्वारा योग निद्रा में 4 मंथ्स के लिए वो चले गए हैं। 1 नवंबर तक, 1 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी होगी। उस समय वो जागृत होंगे वापस। उस समय तक भगवान शिव बागडोर संभालेंगे सृष्टि की, हमारे जीवन की यात्रा की। आज सोमवार है तो भगवान शिव की पूजा का मेन विधान है। ओम शंभवाय च मयो भवाय च, ओम शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च, नमः शिवाय नमः शिवाय। इन्हीं के साथ में चंद्रमा का दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। चंद्रमा के उपाय करने से मन की शांति, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। मतलब जीवन में अगर आपको भावना को कंट्रोल करना है, अपने आप की निर्णय क्षमता रखना है, अपने आप की सोच को पॉजिटिव रखना है, तो चंद्रमा की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। आपको ये भी बता दूं, सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन के माह में मेन भगवान शिव की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है, शनि, मंगल, राहु, केतु, क्योंकि बीच में काल सर्प दोष भी, उसकी भी पूजा होती है। 2 जो पंचमी आती है, नाग पंचमी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो इस तरीके से ये पूजा विधान चलेगा। अभी पूर्णिमा आती है, जब तक वामन अवतार भगवान विष्णु का, उनकी पूजा की बात करें। और गुरु पूर्णिमा को तो गुरु, इस बार की जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा इज नोन एज गुरु पूर्णिमा। जो भी आपके गुरु हैं उनकी पूजा उपासना कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। एक और बात बता दूं एस्ट्रोलॉजरों, इसलिए कि इन चतुर्माह में मेन उपासना विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, भगवान शिव की और शिव परिवार की, क्योंकि माँ पार्वती जी के थ्रू ही वो बागडोर चलेगी और भगवान शिव उनको चलाएंगे। तो सारे के सारे 9 ग्रह के पूजन हो जाता है इन देवताओं के पूजन से। और ये तो है ही है, पंचदेव की पूजा तो विधान हमें डेली करना ही है, वो तो जीवन पर्यंत करना है। तो उससे सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। और ये माह ऐसे हैं जिसमें तप ध्यान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, दोष मुक्त हो जाते हैं। ये मैं कंटिन्यूसली बोल भी रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चंद्रमा के सारे विधान करने के लिए कल आपका कैसा चंद्रमा होगा और परसों कैसा, इसको छोड़िए। आप तो डेली का ये रूटीन करिए कि भगवान शिव को जल, दूध, जल पंचामृत जल या जो भी संभव हो उससे स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए। अगर संभव हो तो रुद्र सूक्त के साथ कीजिए। और फिर आप ये चंद्रमा का ओम सोमाय नमः भी कह सकते हैं, चंद्रमा से भी नमः कह सकते हैं। और ये दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। ये तो खैर ब्राह्मणों द्वारा ही जाप पूजा होगी। आपको इसमें कोई शंका संशय हो तो मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397, जिस पे आप मुझसे ये जो भी आपका क्वेश्चन, क्वेरी, शंका समाधान करना हो मुझसे संपर्क साध सकते हैं। कल मंगलवार है। हनुमान अटिल रंगील छबिल बणियो जन्मोन्मारिस लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां सकती ने तुलसी संकट के उनमिटे कोई ध्यान धरो और मान जती ने।
हनुमान जी महाराज की पूजा में मैंने ये कहा है कि डेली इनकी भी, जैसे चंद्रमा के लिए भी मैंने कहा पंचदेव में नहीं आते, वैसे हनुमान जी भी पंचदेव में नहीं आते हैं, पर डेली पूजा का विधान रखना चाहिए। इंस्टेंट हेल्पर हैं, दुर्घटनाओं से बचाने वाले एकमात्र भगवान है वो हनुमान जी महाराज। योर लाइफ टाइम व्हेन यू एस्केप सडनली बिकॉज ऑफ हनुमान जी ओनली, नहीं तो आपकी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। स्पेशली जिनके मंगल कमज़ोर हो जन्म कुंडली में, जैसे आपको ये बता दूं कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 12th हाउस। फर्स्ट हाउस भी मैंने इसलिए लिया है कि उसकी 8th दृष्टि 8th हाउस पे होती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती है। उन लोगों को जिनके मंगल कर्क राशि में हो, नीच राशि में हो, उन लोगों को, और अभी जो मंगल की पोजीशन है 28 जुलाई तक, मंगल केतु साथ है, अग्नि तत्व की राशि है जो सूर्य देव की राशि है, सिंह उसमें है, शनि से भी ये लिंक्ड है, तो अभी बहुत एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में से गुजर रहे हैं मंगल देव हिमसेल्फ। तो आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। उनका जो मंत्र है जिसका कि ब्राह्मणों द्वारा जाप पूजा करवानी चाहिए वो है धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य। मंगल देव की पूजा उपासना कैसे की जाती है, हनुमान जी महाराज का पूजन कैसे किया जाता है, ये सब अगर इसमें कोई शंका समाधान करना हो तो मेरे से, आपको मैंने नंबर आगे बोला है, उस पर संपर्क साध सकते हैं। ये सूर्य देव के दर्शन कीजिए। पंचदेव में विष्णु जी, पंचदेव में मातेश्वरी माँ दुर्गा, पंचदेव देवियों में भगवान शिव, और मैं लास्ट में बोल रहा हूँ भगवान गणेश। ये इसलिए कि आपको याद रहे ये सीक्वेंस क्या है। गणेश से शुरू करना है। पहले सर्वप्रथम गणेश जी के मदर मातेश्वरी माँ दुर्गा, उनके पिता भगवान शिव, और भगवान शिव के ही अन्य जो भगवान विष्णु और सूर्य देव भगवान विष्णु से ही जुड़े हुए हैं। हम बोलते हैं ओम सूर्याय नमः, सूर्यादित्याय नमः, पर हम ये भी बोले तो और अच्छा है, सूर्य ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। ये आप करते रहिए, और ये 4 मंथ्स हैं। एवरी डे आई विल स्पीक द सेम वर्ड्स। आपको ये 4 महीने अपने सारे 9 ग्रहों को सुधारने का समय है, अपने आप को एनर्जाइज करने का समय है। अब मैं आपको, कल मंगलवार है तो एक विशेष बात और है, कल प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का आपको भगवान शिव के पूजन का विधान है। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन शाम के टाइम में, देखिए विशेष बात यह है कि त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है, और इसको हम कहते हैं प्रदोष। तो दोष मुक्त होने के लिए, और दूसरा इम्पॉर्टेंट, ये प्रदोष का जो व्रत या उपवास या विधान जो हम करते हैं उसमें 2 चीज़ें हैं इन्वॉल्व। इस बार कुछ ज़्यादा है बट 2 तो हैं ही पक्का। वो क्या है कि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं रुद्र अष्टाध्यायी या रुद्र अभिषेक, रुद्र सूक्त द्वारा या लघु रुद्री द्वारा। ये सारे तरीक़ों से कर सकते हैं ब्राह्मण की असिस्टेंस में, तो वो या यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उससे भगवान शिव की जब बात आती है तो हम दीर्घायुता की बात करते हैं, मतलब जब भी आयु के विचार की बात होती है भगवान शिव की बात होती है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को जीवन दान देने वाले भगवान शिव, और आप लोगों ने सबने सुना होगा महामृत्युंजय का जाप, जो मार्कंडेय ऋषि ने ही, मार्कंडू ऋषि के पुत्र
जिनको पहले होना नहीं था, फिर होके उनकी डेथ हो जानी थी 5 इयर्स में, और वो आज भी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। मार्कंडेय पुराण उन्होंने लिखा, जिसी का पाठ है दुर्गा सप्तशती, जो हम दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में पढ़ते हैं या अदरवाइज पढ़ते हैं, वो मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखी गई है। मार्कंडेय ऋषि जी को ही भगवान शिव ने अमर किया, चिरंजीवी किया। तो जब भी आयु की बात होती है, भगवान शिव की बात होती है। तो एक वो हो गया। दूसरा, एक विशेष बात यह है कि अगर आपको संतान सुख चाहिए, पहले तो आपके संतान नहीं है, तो आपके संतान है वो स्वस्थ में नहीं है, तो संतान है आगे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये जो प्रदोष का व्रत है, विधान है, ये हर माह 2 बार, एक बार शुक्ल पक्ष, एक बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम मनाते हैं। तो ये आपको जीवन भर करना चाहिए अपनी संतान के सुख के लिए, ये विशेष बात है यहाँ। 2, अब कल क्या है? भौम प्रदोष है, मंगलवार भी है और प्रदोष भी है, त्रयोदशी तिथि भी है। तो मंगलवार को हनुमान जी का अभी मैंने आपको बताया था पूजन का विधान है। तो भौम प्रदोष में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? भगवान शिव की कृपा, चंद्रमा की कृपा, अपना चंद्रमा भी सुधरता है, फिर मैंने अभी कहा संतान का सुख, और मंगल से जुड़े हुए जितने भी, जैसे मंगलिक होते हैं बच्चा बच्ची, वैवाहिक जीवन में मंगल दोष, उससे मुक्ति, आपके कर्जा नहीं हो, एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो, दुर्घटनाएं नहीं हो, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऑपरेशन नहीं हो, शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं हो, ये भी एक इसमें इंक्लूडेड है। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर भी नहीं हो, ब्लड प्रेशर वालों को भौम प्रदोष का तो व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। जिनको चोट लगती रहती है, दुर्घटनाओं को फेस करते रहते हैं, उनको भी भौम प्रदोष करना चाहिए। और इस दिन चंद्रमा मंगल उनके जाप पूजा भी करवाए जा सकते हैं। जैसे चंद्रमा का दधिशंक तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम, और मंगल का क्योंकि भौम प्रदोष है, इट्स ए एडेड एडवांटेज। तो मंगल प्रदोष का धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति अस्तम तम मंगलम प्रणमामि। आपको इसमें कोई शंका संशय हो, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। ये पूजन कल शाम को होना है, प्रदोष काल में 45 मिनट्स बिफोर एंड 45 मिनट्स आफ्टर द सनसेट। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397 पे आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज द्वारा। ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय, ओम मंगलाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानीतुं जासि गर्भधम्। ओम गणपते नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः प्रकृते वदामि तप्रणतां स्मताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयमादित्यं तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। हनुमान अडिल रंगील छबिल बने जगमोहन मारे लंकपति ने कूच समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्य माँ शक्ति तुलसी संकट कर बेटे को ध्यान दो। सभी देवी आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः।